अस्सलाम वालेकुम दोस्तों साथियों, मैं हाजिर खिदमत हूँ। प्रोफेसर गनी जावेद मेरे साथ हैं। थोड़ी ताख़ीर हुई इस दफ़ा प्रोफेसर साहब के और मेरे स्क्रीन पर आने में, इसलिए कि मैं मुल्क से बाहर चला गया था। प्रोफेसर साहब मेरा इंतज़ार करते रहे, ढूंढते रहे मुझे। मैं अपने वालिद साहब को लेके उम्रे पे गया था, वापस आ गया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत से। आप लोगों की दुआओं से उम्रा भी ठीक हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और प्रोफेसर साहब की भी माशाल्लाह आप देख रहे हैं सेहत अच्छी है। बड़ा कलरफुल कोट पहना हुआ इन्होंने, एंड ही इज़ लुकिंग माशाल्लाह माशाल्लाह वेरी हैंडसम। बातें जो बताते हैं वो अब उसका इनके इससे ताल्लुक़ हो सकता है ना हो, इसलिए कि वो तो जो सितारों की चालें हैं वही उन्होंने बतानी है। तो आज इनसे हम सवाल करते हैं। वैसे तो प्रोग्राम कर चुके हैं पूरा कि ये फरवरी का महीना प्लैनेट्स के लिए कैसा होगा, क्या कुछ होगा। कुछ इन्होंने प्रेडिक्शन भी की थी। अब क्योंकि फरवरी के पहले 10 दिन तो गुजर चुके हैं, तो अब तो मिड में ऑलमोस्ट हम आ गए हैं। तो आज प्रोफेसर साहब से पूछते हैं कि अब आने वाले जो दिन हैं फरवरी के, ये कैसे, क्या होगा, क्या होने जा रहा है, सूरत हाल। प्रोफेसर साहब। वेल जनाब। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जैसे कि अभी जनाब समी साहब फरमा रहे हैं कि आगे कोई क्या तब्दीली आने वाली है, तो इस सिलसिले में मैं ये अर्ज़ करूँगा कि अभी एक हफ़्ते के बाद एक बहुत नुमायाँ तब्दीली आने वाली है। वो तब्दीली आ रही है मरीख़ के जद्दी बुरे में दाखिल होने से। ठीक है। जब मरीख़ जद्दी बुरे में दाखिल होगा तो उसने दाखिल होकर अपना मुश्तरी से किरान करना होगा, ज़ोल से किरान करना होगा, प्लूटो से किरान करना होगा। और जिन लोगों के जायचे में पहली रुकावटें आई हुई हैं, जैसे कि अपना ये जो लिबरल लोग हैं, इनके जायचे में रुकावटें आई हुई हैं। अच्छा, ये मैं आपसे कह रहा हूँ, बहुत सारे जो दोस्त हैं हमारे जो देखने वाले हैं, ये मुझे टेलीफोन पर भी कहा गया और मैसेजेस में भी कि जब हम किसी प्लेनेट का जिक्र करते हैं तो उसकी डेट ऑफ बर्थ जो है ना, वो साथ अगर हम बताएं ना तो लोगों को बड़ी आसानी हो जाती है। मैं मिसाल देता हूँ, अब मैं एक्वेरियस हूँ या लिब्रा हूँ या लियो हूँ, जो कुछ भी हूँ, मुझे अपनी डेट का तो पता है, लेकिन जो दूसरे प्लैनेट्स हैं उनकी डेट्स का मुझे पता नहीं होता। तो जब किसी और प्लैनेट की बात कर रहे होते हैं तो हो सकता है वो कोई उनका भाई हो किसी उस प्लैनेट में, कोई उनका बाप हो, कोई उनका दोस्त हो उस प्लैनेट में, तो उनको कुछ थोड़ी सी आसानी हो जाती है। तो ये अगर आप माइंड ना करें तो एक फीडबैक था, मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर करूं। ऐसा कोई बात नहीं आप कहेंगे ना कि यार ये क्या बात है, अभी अब लिब्रा का पता है और तारीख पैदाइश का नहीं। लोग इस तरह मामलात को समझने में उनको आसानी हो जाए तो हम ज़रूर ऐसा करेंगे। और डेट ऑफ बर्थ और जितनी भी डेट्स ज़रूरी हैं वो साथ बताते रहेंगे। बिल्कुल। तो ये जो मरीख़ दाखिल हो रहा है फिल्म जद्दी में, ये इस बुरुज में दाखिल होने से 2-3 प्लैनेट्स का किरान हो रहा है। इस किरान का जो आपको पता ही है कि पिछले 6 महीने से तमाम दुनिया के जितने नामवर एस्ट्रोलॉजर हैं उनके मज़ामीन शाया हो चुके हैं, उनकी पेशन गोइयाँ शाया हो चुकी हैं, और वो यही हुई हैं कि इन 2 प्लैनेट के मिलने से दुनिया में बहुत बड़ी तब्दीलियाँ आएंगी। अच्छा। किन किन प्लैनेट से? प्लूटो और ज़ोल से, इनके किरान से दुनिया में बहुत बड़ी तब्दीलियाँ आएंगी। अच्छा, थोड़ा सा कुछ आप बता सकते हैं तब्दीली किस किस्म की होती है? क्योंकि तब्दीली नेगेटिव भी हो सकती है, तब्दीली पॉजिटिव भी हो सकती है। ये अमूमन तब्दीलियाँ वही लाते हैं जहाँ कहीं की खराबी खरूबी हो चली आ रही है और वो ख़राबी इस हद तक पहुँच जाती है कि मज़ीद उसकी गुंजाइश नहीं रहती, चुनांचे वो फिर तब्दीली आ जाती है और उसके ख़िलाफ़ कोई इरादे अमल शुरू हो जाता है। तो फिर इसका तो मतलब ये है कि अगर एक चीज़ है बस हम सपोज करते हैं महंगाई है, बस एक पीक पे पहुंच गई है, लोग अब इतने तंग हो गए हैं कि उसके खिलाफ उठ खड़े होंगे, तो फिर रद्द-ए-अमल। हाँ, बड़े पते की बात की है, ये यही करते हैं। जो भी कोई ईवल बुराई है, जो कोई माशरे में गड़बड़ हो रही है, काफ़ी अरसा से हो रही है, लोगों को परेशान की हुई है, ये जब प्लैनेट आते हैं तो रद्द-ए-अमल पैदा कर देते हैं। अब सूरत हाल ये है कि इन प्लैनेट को तेज़ करने के लिए, इनकी जो असरात हैं उनको मज़ीद शदीद करने के लिए मरीख़ दाखिल हो रहा है। अच्छा। मरीख़ हो रहा है 18 फरवरी से। ये मरीख़ रहेगा 31 मार्च तक, 1 अप्रैल तक रहेगा ये। ठीक हो गया। इस दौरान इन प्लैनेट्स से टकराना है फिर। अच्छा, बहुत सारा जो टकराव मार्च में होगा वो हम अपने अगले प्रोग्राम में जब हम ये बताएंगे ना कि मार्च का महीना कैसे गुजरेगा, उसमें हम डिस्कस करेंगे। हाँ, तो मार्च के महीने में इसी प्लैनेट की वजह से जो कुछ होना है, तब्दीली आनी है। तो अभी ये फरवरी में इसकी शुरुआत हो रही है। ये बिल्कुल शुरुआत हो रही है और अनकरीब जो है लोगों को इसकी चीज़ का असर
एहसास होने लग जाएगा कि क्या होने वाला है और किस तरह लोगों पर मरीज की असरअंदाज होगा। अच्छा, क्योंकि मैं एक मिसाल दूंगा आपको। हाँ। कि जो हमल वाले हैं, ये इनका ये पहले 10वें खाने में प्लूटो और सैटर्न मौजूद हैं। वहाँ मरीज दाखिल हो जाएगा। मरीज के दाखिल होने से उनको अपने जो पेशेवराना मामलात हैं उनके बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि मरीज जो है ये बुरुज जद्दी में इसको शर्फ हासिल होता है। अच्छा, वो अगर अच्छी तरह प्लान करेंगे, सोचेंगे, तो उनकी पेशेवराना जो पिछले महीने से ख़राब ज़िंदगी बनी हुई है वो अब बेहतर होना शुरू हो जाएगी। इसी तरह हर बुरुज का असर होगा। इसके लिए एक अलग हम प्रोग्राम करेंगे कि बुरुज ये जो जद्दी में मरीज की आमद है उसके आने से हर एक बुरुज पर क्या क्या असरात मरतब होने वाले हैं। ठीक हो गया। फिलहाल हम इतना बताना चाहते हैं कि हर बुरुज के लिए अब तब्दीली आने वाली है। आप मसलन दल बुरुज से तर रखते हैं तो आप महसूस करेंगे कि आपको अपने सेहत का पहले से ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। आपको महसूस करेंगे कोई ज़्यादा फिक्र है आपको। तो ये अपना दल पर असर होगा। इसी तरह जो मार्च के लोग हैं उनको सोशल लाइफ में बहुत एहतियात करनी होगी एंड सो ऑन। तो ये एक बड़ी तब्दीली है। जैसे कि आपने मुझ पर सवाल किया था अभी कि अभी कोई बड़े किसी प्लैनेट की वजह से क्या होने वाला है। अच्छा, अब एक तब्दीलियों की हम बात कर रहे हैं। पूरा दुनिया का माहौल तब्दील हो गया कोरोना वायरस की वजह से, और मरने वालों की तादाद 1000 तक पहुंच गई है। सर यही असरात है ना जी। अब इनमें तेज़ी आ जाएगी। आपने पिछले प्रोग्राम में मुझ पर सवाल किया था इस वबा के बारे में आपका क्या ख्याल है। तो मैंने आपसे यही कहा था, यही जहन में था कि मरीज आने वाला है, इन प्लैनेट्स के साथ मिलेगा। ये हो सकता है ये मामला और बढ़ जाए, अल्लाह ना करे, क्योंकि ये ख़तरात मौजूद हैं मरीज के आने से, और मरीज शिद्दत पैदा करेगा। तो जितनी भी पहले कोई तब्दीलियाँ आ रही हैं, जहाँ भी लोगों को कोई सबक सिखाया जा रहा है, जहाँ भी हुकूमतों में पॉलिसियाँ बदलने पर बोझ डाला जा रहा है, इस प्लैनेट के आने से ज़्यादा बोझ पड़ेगा। अच्छा, और अब यह है कि हमारे जो मोहतरम वज़ीर-ए-आज़म साहब हैं उनके लिए पहले से ज़्यादा मुखालफत आ रही है, क्योंकि उनके चौथे खाने में मरीख, प्लूटो और सैटर्न आपस में मिल रहे हैं। तो उनको पहले से ज़्यादा चैलेंजेस का मुकाबला करना पड़ेगा 18 तारीख के बाद। और ये सूरत हाल आप महसूस करेंगे इन दिनों में बनती जा रही है। ये वाकई बनती जा रही है। इत्तेहादी भी नाराज़ हो रहे हैं, एक को मनाते हैं तो दूसरा नाराज़ हो जाता है। काफ लीग नाराज़ हुई तो MQM मान गई, अब काफ लीग मान गई है तो MQM वाले नाराज़ हो गए हैं। अभी मुझे लग रहा है कि वो मैंगल ग्रुप वाले भी फिर दोबारा सर उठाएंगे। जहाँ तक काफ लीग के जो लीडर हैं उनकी तारीख पैदाइश मुझे पता है, वो मुझे अक्सर पहले मेरा उनसे पिछले साल में मेल मिलाप रहा है। तो मैं उनकी तारीख में सामने रख कर बात कर रहा हूँ कि उनके जो मुतालबात हैं वो अपने तौर पर महसूस करते हैं कि हमारे साथ ज़्यादती हुई है, हमने ये हमें कमिटमेंट हुई थी, ये हुआ था, वो हुआ था। तो मुझे नहीं लगता कि वो जैसे आप अभी कह रहे हैं कि वो मान गए हैं, वो नहीं माने गए। अच्छा, आपको लगता है कि वहाँ से क्राइसिस आएगा? नहीं, हाँ जी, वो समझते हैं हम हक बजाने में हमारे साथ कमिटमेंट की गई हैं। तो वो प्लैनेट उनके मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ। वैसे भी जो मरीज के आने से जो सूरत हाल बनती है उस लिहाज से भी मैं यही कह रहा हूँ कि ये मामला और शिद्दत पकड़ेगा। अच्छा, ये जो मरीख है ये 14 आप पिछले प्रोग्राम्स में आपने 14 फरवरी का जिक्र किया था। जी, 14 फरवरी का जिक्र है कि मैं इंसान हूँ, कभी कभी स्लिप कर जाता हूँ। तो वो मैं थोड़ी बड़ी मेरी मेमोरी स्लिप कर गई होगी। एक्चुअली इट इज़ एंटरिंग ऑन 18 फरवरी। ओके, अच्छा। तो 3-4 दिन हाँ, 3-4 दिन का फ़र्क तो कोई नहीं पड़ता। हाँ, वो तो बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता उससे। लेकिन आई एम ग्लैड कि आपने बिल्कुल अपनी जो एक बात कही थी उसकी तस्हीह करने में लोग जो हैं वो तो मानते ही नहीं है ना। कोई गलती से अगर कोई बात कह भी मैं तो बिल्कुल नहीं, मैं आई रियली अप्रिशिएट दैट प्रोफेसर साहब। ये आपने जिस अंदाज से पूछा है, मैं जाहिर है मुझे बताना चाहिए था। अच्छा, ये 18 फरवरी को, हाँ नहीं हो जाता है। ये 18 फरवरी को ये सारी वो जो आपने कहा किरणें और ये सब कुछ, तब अब 18 को शुरू हो रहा है सब। 18 फरवरी से जो कुछ दुनिया में इनफरादी तौर पर, इज्तिमाई तौर पर, सियासी तौर पर, जोग्राफियाई तौर पर, जोग्राफिया में इसलिए कह रहा हूँ ये जो वबा, तो ये इसमें मज़ीद वो बढ़ जाएगी, शिद्दत आ जाएगी। अच्छा, एक और भी डेवलपमेंट आ रही है फरवरी में कि वो उधर ट्रंप जो है वो अमेरिका के सदर जो है वो इंडिया के दौरे पे आ रहा है 24 फरवरी को। बहुत बड़ी असले की डील साइन हो रही है। और अमूमी तौर पर ये होता है कि
कुछ पाकिस्तान पर इल्ज़ामात ज़रूर लगाए जाएंगे, नए इल्ज़ामात लगाए जाएंगे ताकि आप खुद महसूस करेंगे। यही मैं अर्ज़ कर रहा हूँ ना कि हालात में तब्दीली आ रही है और मरीख के आने की वजह से एक इमरान साहब के लिए रुकावट बन रही है। रुकावट शदीद? हाँ जी। अच्छा, रुकावट ज़्यादा हो सकती है, उनको ज़्यादा अपना करना पड़ेगा, हालात का जायज़ा लेना, उनको हालात। अच्छा, एक और भी चीज़ चल रही है कि इस वक्त भी आप, क्योंकि 18 का आपने जिक्र किया है, IMF का एक डेलीगेशन पाकिस्तान आया हुआ है और अगली जो 45 करोड़ डॉलर की जो हमें किस्त मिलनी है वो उसके हवाले से शराइत का जिक्र हो रहा है, मिनी बजट का जिक्र हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि जो सख्ती जो है वो कुछ उसमें तो बढ़ाव नज़र आ रहा है। अपना एक जर्नलिस्ट के तौर पर, एक साफ़ी के तौर पर, आपने अगर हालात के इस तरह जायज़ा लिया है, यही मरीख करेगा ना। और ये 18 फरवरी से मरीख के असरात, क्योंकि ये एक बड़ा सियारा है, इसके असर 3-4 दिन पहले शुरू हो जाते हैं। तो आपने महसूस किया होगा कि सितारे इधर उधर ऐसे हिले पड़े हैं हर जगह। आप यही सुनेंगे कि यूँ हो गया, वो ज़्यादा हो गया मामला, ये इधर चला गया, वो उधर चला गया। आप ज़कीर सुनेंगे। और ये मुझे लगता है कि इमरान साहब के लिए नए चैलेंजेस हैं और ये भी साथ साथ लगता है कि वो इन चैलेंज का मुकाबला करेंगे। लेकिन चैलेंजेस आ रहे हैं। आप एक साफ़ी के हसीस से आप अपना, जैसे कि मुझे बता रहे हैं, ये सूरत हाल अभी अगले चंद दिनों में शायद मज़ीद आपको महसूस होंगे। ठीक हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मज़ीद इन्फॉर्मेशन के साथ हम हाज़िर होंगे। मरीख का भी, फरवरी का भी जिक्र करेंगे और फिर अगली जो हमारी जो वीडियोज़ आएंगी उनमें हम आपको बताएंगे कि मार्च का महीना कैसा होगा। अल्लाह निगहबान।